अतिथि संजय घोड़ावत जी का, क्योंकि ये हमारे महफिल की जान है। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि संजय जी घोड़ावत जी का मैं स्वागत करता हूँ। अपने व्यस्त समय में उन्होंने टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में आकर अपना अमूल्य समय दिया है। हम सब आभारी हैं उनके। हमारे आदरणीय फाउंडर चेयरमैन ईश्वर चंद जी अंकल और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स पवन जी बंसल, संजय जी अग्रवाल और बलबीर जी अग्रवाल, इनका भी मैं स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। उसी तरह हमारे अभी के प्रेसिडेंट पवन जी जैन, कविता भाभी और आने वाले नए प्रेसिडेंट पवन जी चमड़िया और बीना भाभी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। How is the जोश? मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्री संजय घोड़ावत जी का मैं यहाँ जोरदार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। आए हुए सभी अतिथियों का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। प्रिय सदस्यों और मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ अपने पद के समापन के अवसर पर। यह एक बड़ा ही भावनात्मक पल है मेरे लिए। आप सभी भाइयों और भाभियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मुझे इस अद्भुत क्लब, जो कि ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, इसके प्रधान सेवक के रूप में मेरा चयन किया और इस दौरान मुझे अपना पूरा समर्थन दिया, प्यार दिया और मुझ पर विश्वास किया। क्लब के सदस्यों के नाम पर मैं आप सभी की प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने बोर्ड के साथ मिलकर ब्रदरहुड को उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आप सभी का समर्थन और सहयोग से निरंतर मुझे इस वर्ष की जो हमारी थीम है, नई सोच नई उमंग, उससे रिलेटेड नए नए प्रोग्राम का जो हमें प्रोत्साहन मिला और आप लोगों का हम भरपूर मनोरंजन कर सके, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। दोस्तों, मैं वही पवन जैन हूँ जब मैंने 2011 और 2012 में क्लब ज्वाइन किया। बहुत झिझक थी, काम करते करते पता ही नहीं चला कि स्टेज पर कांपने वाले हाथ माइक पर बोलना भी सीखे। खूब प्यार करने वाले दोस्त मिल गए। जीवन में किसी भी चीज का कितना भी अभाव और किसी भी चीज का कितना प्रभाव होना चाहिए, ये तोलना और समझना ब्रदरहुड ने मुझे सिखाया। दोस्तों, जीवन में जीने और दोस्त बनाने का, उनसे दोस्ती बरकरार रखने का और उनका बनकर रहने का मजा ही जब है जब तुम जिसे चाहो उससे कुछ भी मत चाहो, मतलब अनकंडीशनल लव। ब्रदरहुड ने हमें सिखाया कि जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं या तस्वीर खींचना चाहते हैं, वह आपके नहीं, बल्कि जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही आपके अपने होते हैं। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। दोस्तों, मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकता हूँ, जिसके बिना मेरा इस वर्ष का सफर पूरा नहीं हो सकता। हमारे सेक्रेटरी रवि किरण जी, जिसे मैं भरत के नाम से बुलाऊंगा, 24/7 मेरे साथ उपलब्ध थे। उसने मुझे बहुत सहयोग मिला। साथ ही स्वाति रवि किरण का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करूंगा, जिन्होंने रवि को आजादी दी हुई थी कि अंकल के साथ जमकर काम करो और उनका पूरा साथ दो। मेरे जो ट्रेजरर हैं संजय भी अग्रवाल, छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में उन्होंने भी मेरा साथ कदम से कदम मिला कर दिया। उसके लिए मैं योगिता संजय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मेरे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं नरेंद्र गोयल जी, ये हनुमान जी थे, हर समय पूरे 7 साल भर रहे जो है, उनका और रुचि भाभी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सभी भाभी
और मेरा पूरा ब्रदरहुड परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सहयोग के बगैर यह सफर उनके सहयोग से यह सफर हमने बड़ी आसानी से पार कर लिया। स्पेशल थैंक यू मैं संजय भाई यानी कि एसके भाई और विकास भाई यानी श्याम भाई, इन्हें भी बोलना चाहूंगा। पूरे साल इनका बहुत सहयोग मिला, जो इनके दूरदर्शी का जो सहयोग मिला काफी काम आया उसके लिए। विशेष धन्यवाद मेरी पत्नी कविता को और पूरे परिवार को देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरा साल भरपूर साथ और सहयोग दिया, जिसकी बदौलत मैं इस जिम्मेवारी को पूरा कर सका। थैंक यू कविता। मैं इस मंच से हमारे आने वाले प्रेसिडेंट पवन चमड़िया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और मेरी तरफ से यह शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप ब्रदरहुड को और ऊंचाई तक लेकर जाएं और एक नया कीर्तिमान बनाएं, नया इतिहास बनाएं। दोस्तों, मैंने और कविता ने आप लोगों के लिए एक थैंक यू नोट बनाया है, जिसमें एक QR कोड है, जिसको स्कैन करके पूरे साल के प्रोग्राम आप वीडियो में आप देखने को मिलेगा है। और उसके बाद उसमें तुलसी के सीड्स हैं जो आपको पॉट में लगाना है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, सिर्फ आपके और हमारे प्यार को बढ़ाना है। आप जाते समय थैंक यू नोट जो है जरूर लेकर जाएंगे। और भाभी, आज आए हुए सभी अतिथिगणों को इस सेवक का सादर नमस्कार। मंच पर विराजमान आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय जी घोड़ावत, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हमारे कोर सदस्य श्री ईश्वर चंद्र जी गोयल के कहने पर अपना कीमती समय निकालकर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं संजय जी घोड़ावत जी का दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे साथ ईश्वर चंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मंच पर बैठे आज हमारे समारोह के चेयरमैन श्री संजय जी बंसल, पूर्व अध्यक्ष पवन जी जैन, सेक्रेटरी रवि किरण अग्रवाल और इस वर्ष के सेक्रेटरी प्रशांत जी अग्रवाल और कविता भाभी तथा मेरी जीवन संगिनी वीणा चमड़िया, आप सबका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पहली पंक्ति में बैठे हुए हमारे कोर मेंबर श्री ईश्वर चंद्र जी गोयल, हमारी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य, मेरे प्रिय मित्र भी पवन जी बंसल, संजय जी प्रिंस अग्रवाल, बलवीर जी अग्रवाल और आज पधारे हुए सभी संस्थाओं के आए हुए गणमान्य विशिष्ट मेहमान और ब्रदरहुड परिवार के मेरे प्यारे भाई और भाभी, आप सभी को मेरा प्यार भरा स्नेहमयी नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति मेरे लिए उत्साह का काम करेगी। आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले आज समारोह के अध्यक्ष संजय जी बंसल का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी कमेटी के साथ इस शपथ विधि ग्रहण समारोह का सफल सुंदर आयोजन किया। दोस्तों, हमारा ब्रदरहुड फाउंडेशन के लगभग 26 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान सभी भूतपूर्व अध्यक्षों ने अपने कार्यकाल में अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली से ब्रदरहुड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सराहनीय कार्यक्रम किया है। आज उन्हीं सभी के प्रयासों से पुणे शहर में ब्रदरहुड फाउंडेशन शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बना चुका है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी निर्वर्तमान अध्यक्षों को सत नमन करता हूं कि आज उनकी बदौलत हमारा ब्रदरहुड इस मुकाम तक पहुंच पाया है। मैं इस परिवार से पिछले 10-12 साल से जुड़ा हूं और इन सालों में अलग अलग जिम्मेदारियों को संभालते हुए बहुत कुछ सीखा है। सच में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। सच कहूं तो इस उम्र के पड़ाव में ये हमारी मस्ती की पाठशाला से कम नहीं, जहां जिंदगी के जिम्मेदारियों के बीच आपसी प्रेम भावना और मनोरंजन तो है ही, पर समाज के प्रति क्या दायित्व होते हैं और आपसी भाईचारा क्या होता है, इसकी अनुभूति कराती है। 160 परिवारिक सदस्यों के साथ भाईचारा और प्यार भरे माहौल में रहने का जो आनंद मिलता है वो अद्भुत है। मैं इस वर्ष एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी प्लीज कीप साइलेंस कमेटी एवं एडवाइजरी कमेटी ने मेरी काबिलियत और लीडरशिप कैपेबिलिटी पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं उन सभी का मार्गदर्शकों का बहुत
आभारी हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम और सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग से हम एकजुट और कंधे से कंधा मिलाकर टीम भावना से काम करते हुए उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। दोस्तों, हमारी संख्या 150 सदस्य से लगभग 160 सदस्य हो चुकी है। मुझे गर्व है ये कहने में कि आज तक ब्रदरहुड परिवार के इतिहास में एक नया कीर्तिमान है जो इतने सदस्य हमसे जुड़े हैं। यहाँ पे कहना अतिशयोक्ति होगी कि अभी भी प्रतीक्षा की सूची काफी लंबी है। मैं सभी नए सदस्यों का ब्रदरहुड परिवार में शामिल होने पर ब्रदरहुड की तरफ से सम्मान करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। विश्वास दिलाता हूं कि आप चंद दिनों में घुल मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बात का उल्लेख मैं आप सबके सामने करना चाहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, प्रधान नहीं। मैं आप सभी के बीच रहकर अपने परिवार की खुशियों के लिए हर साल मनोरंजन कार्यक्रम करने, धार्मिक, सामाजिक और क्रीड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी अनमोल उपस्थिति हर प्रोग्राम में जरूर बनाए रखें। दोस्तों, मेरे आने वाले साल में के कार्यक्रम में मुझे अपने मार्गदर्शक, सलाहकार, मेरे अजीज मित्र पवन बंसल, संजय प्रिंस, बलबीर अग्रवाल का भी सहयोग हर पल रहेगा। आप सबके अनुभव के मुझे हर पड़ाव पर जरूरत रहेगी और मेरी कर्मठ कार्यकारिणी को भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान को रखते हुए हम सभी टीम भावना से कार्य करते हुए अपने ब्रदरहुड परिवार को और आगे ले जाएंगे। दूसरा मैं एक अनाउंस करता हूं, आज हमारे सदस्य जी को करीब 2 साल पहले सुना था और उसके बाद आपके मिलियंस ऑफ फैन में से मैं भी हूँ सर। तो मैंने इनको बोला था जब मैं और पवन जी जब गए तो मैं इनसे बोला कि आप मेरे रोल मॉडल हैं और अगर मैं इतनी डाइवर्स पर्सनैलिटी का अगर 10% भी बन पाऊंगा तो मुझे लगेगा मेरा ये जन्म तो सफल हो गया, अगला जन्म क्या सोचना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब इंसान ऊंचाई छूता है तो उसकी जमीन छूट जाती है। तो ये टॉल पर्सनैलिटी जो बोलते हैं ना, टॉल क्या होता है, जो जमीन पे भी रहना है और बड़ा बनना है, और ये बड़ा मुश्किल होता है। और संजय जी में मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और टॉल तो ईश्वर भाई साहब ने बताया तो उससे वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने इनका प्रोफाइल बनाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत नेट से, थोड़ा बहुत इनके पीए से बोला कि थोड़ा दे दो, पर वो इतने ज्यादा पेज है, ये 10 पेज है, तो 10 पेज बताना तो, और ये इतना अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा कि मैंने 2 साल पहले इनको सुना और उसके बाद मैं इनका भक्त हो गया। तो अंध भक्त नहीं हो भाई, हाँ, तो मैं इनका भक्त हो गया और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके बारे में ये सुनने की बजाय आज हम उनको सुनेंगे। इनके बारे में इंटरनेट पे इतना सब कुछ है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ईश्वर भाई साहब ने जो थोड़ा बहुत बता दिया, तो सॉल्ट से लेके एयरक्राफ्ट तक सब कुछ है इनके पास। कुछ चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई इनके प्रोफाइल में, ये प्रोफेशनली एजुकेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैनेजमेंट की प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास, और ये ऑलमोस्ट पूरा जो एम्पायर खड़ा हुआ उन्होंने खुद से खड़ा किया हुआ है। तो ईश्वर भाई साहब ने बताया कि 40 एकड़ में तो उनका घर है। तो मैंने मेरी वाइफ को आकर के बताया कि मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था मेरी लाइफ में। तो और उस घर में जो बारीकियां थी, ईश्वर भाई साहब आपने तो गए आप वहां, तो आप देखेंगे कि किसी की जो दिल से कोई चीज खरीदी जाए ना, वो कैसी होती है वो देखने को मिली। तो इवन छोटे से छोटा, मैं और पवन भाई साहब बात कर रहे थे, जो पत्थर भी लगा है ना तो उन्होंने केयरफुली खुद से सेलेक्ट किया हुआ है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को सुनने में आज बड़ा मजा आने वाला है। इनका जैसे भाई साहब ने कहा 20,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं इनकी कॉलेज, इनके यूनिवर्सिटी में 13,000 एम्प्लॉई है, 13,000 घर चलते हैं इनके एम्पायर से। और कोई अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए नहीं देता है। कोविड के अंदर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रोफाइल 8 से 10 पेज का है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मुझे टच किया। तो अपना हेलीकॉप्टर कोई नहीं देता, इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर कोविड के टाइम में ये एयर एम्बुलेंस के हिसाब से आपने यूज किया और वो उससे कई जिंदगियां बचाई। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सा मैं और उनके परिवार के बारे में बताना चाहूंगा बिफोर वी हियर हिम। आज उनको बड़े दिल से मैं एटलीस्ट सुनने की तैयारी में आया हूँ।
तो मैं अगले जितना साथ समय देंगे उतना मैं मैस्मराइज होकर सुनने वाला हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि संजय जी की वाइफ नीता घोड़ावत जी, वो खुद वाइस चेयरमैन है इनके जो ग्रुप है उनकी, और इनका लड़का श्रेणिक, जो ये एयरलाइन जो फोटो हवाई जहाज देखा था वो पूरा बिजनेस श्रेणिक संभालता है। उनकी पत्नी पूरा इनका ये ग्रोसरी और ये जो बिजनेस है, फास्ट मूविंग बिजनेस है, वो संभालते हैं। इनकी लड़की श्रेया, she has done masters in sustainable tourism from Switzerland and business sustainability management from Cambridge University। तो मुझे लगा कि बाकी सब कुछ तो हम देख लेते हैं, मैं इनके थोड़े परिवार के बारे में बताऊं आपको। तो अभी हम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग अपना जितना सब काम है, भाई साहब ने बोला कितना भी जरूरी काम है तो सब छोड़ना है। मोबाइल पूरा हाथ में ले लीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, जेब में डाल दीजिए। अगला जो भी समय संजय भाई देते हैं उतना हम प्रॉपर्ली उनको सुनने वाले हैं। तो सर, और एवरीथिंग फॉर यू सर। I request President. Good evening, everyone. Dignitaries of the dais. First of all, I would like to congratulate Pawanji Jain for his immaculate work for last year for Brotherhood Foundation. And I would like to welcome Pawanji Chamade ji for next year, and his board also, and all the members, and my dear brothers and sisters. First of all, I would like to thank Ishwar ji and Narendra ji for considering me as a chief guest for today's function. Thank you very much. ईश्वर जी ने बोला कि आते ही मेरे पाँव पड़े, तो उसमें भी मेरा स्वार्थ है कि मैं उनको पिता समान मानता हूँ और उनके पाँव पड़ता हूँ। तो मैं एक बीज बोता हूँ कि जब भी कभी ये अपना विल लिखेंगे तो उसमें मुझे भी अपना लड़का समझ के उसमें मेरा भी नाम लिखेंगे, तो ये मेरा स्वार्थ है उसमें। तो थैंक यू वेरी मच। जिनके सामने सर झुक जाए, जिनके सामने सर झुक जाए वो माता पिता कहलाते हैं। जिनके सामने सर झुक जाए वो माता पिता कहलाते हैं। जिसमें नदी समा जाए वो समंदर कहलाता है। जिसमें नदी समा जाए वो समंदर कहलाता है। जो सबसे ऊंचा है वो एवरेस्ट कहलाता है। जो सबसे गहरा है वो पैसिफिक कहलाता है। और जो सबसे महान देश है वो हिंदुस्तान कहलाता है। और अपने लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करता है वो ब्रदरहुड फाउंडेशन कहलाता है। जो ईश्वर जी ने काम किया है 98 में एस्टेब्लिश किया उन्होंने, तो ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। सब अच्छा ही काम करते हैं वो, इसलिए आज वो लक्ष्मीपति है, मैं उनको लक्ष्मीपति मानता हूँ। तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा काम मुझे जो अच्छा लगा ये ब्रदरहुड फाउंडेशन का है। क्योंकि जो मैंने देखा, फिल्म भी देखा कि बहुत ही अच्छा जो एंजॉय करते हैं हर कोई मेंबर, तो उसमें अपना जीवन वही है कि जो हम एंजॉय करते हैं वो, नहीं तो ऐसे ही लाइफ जाने वाला है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कभी भी अपने लाइफ का फ्यूज उड़ने के पहले उसका यूज करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ऐसे अगर हंसते खेलते रहेंगे हम तो अच्छी लाइफ जाती है हमारी और लाइफ सफल बनती है। आपने जो स्लोगन भी दिया है इसका वो बहुत अच्छा है कि सत, सद, सम और संग, बहुत अच्छा है। उसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है कि सत का मतलब है कि सत्य, क्योंकि ये जमाना जो है बनावट का है, फसावट का है, मिलावट का है और दिखावट का है। इस जमाने में अगर हमको रहना है तो हमें सिर्फ सत्य का ही सहारा है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम कभी किसी को फंसाते नहीं है, तो ही हम सफल बनते हैं लाइफ में। हमें कितने लोगों ने भी फंसाने दो, लेकिन हम अगर नहीं फंसाते हैं तो भगवान भी हमें देखता है और सत्य का हमेशा विजय होता ही है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए सत्य का बहुत बड़ा महत्व है।